और इस बीच पंकज जैन हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, इस बीच जब पूरे हालात का जायजा खुद आतिशी मरलिना ले रही है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन सतर्क है, सीएम स्तर पर इसको लेकर चर्चा की जा रही है। क्या एक मीटिंग भी बुलाई गई है ताकि पूरे स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए तमाम दिशा निर्देश दिए जा सके? देखिए नेहा, इस वक्त की दो अहम बातें हैं। एक अहम बात यह है कि यमुना नदी का जो जल स्तर है वो तेजी से बढ़ रहा है। हम नाव पर मौजूद हैं, अभी दौरा करके लौटे हैं उन इलाकों का जहां पर पानी पहुंच जाएगा और लोगों को बचाना पड़ेगा। दूसरी अहम बात यह है कि कल जो खतरनाक स्तर होता है यमुना नदी का वो पार कर सकता है, ऐसा ऐलान खुद मंत्री ने किया। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पे जो बोट्स आपको नजर आ रही हैं, ये बोट्स तैनात की गई हैं दिल्ली के बोट क्लब में। और यमुना नदी नेहा दरअसल दिल्ली के 3 जिलों से होकर गुजरती है, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और उसके बाद साउथ दिल्ली, जो ओखला के बाद का इलाका होता है। तो जाहिर सी बात है कि इन पूरे इलाकों में नदी के किनारे जो लोग खेती करते हैं, सब्जी उगाते हैं, और साथ ही साथ अगर हम बात करें नॉर्थ दिल्ली की जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं नेहा, तो यहाँ पर घाट है बहुत सारे जहां पर लोग अस्थि विसर्जन करने के लिए पहुंचते हैं। तस्वीरें देखिए, कैमरामैन अमित आपको दिखाएंगे कि नदी का बहाव धीरे धीरे तेज होते जा रहा है। बोट पर रेस्क्यू जैकेट के साथ यहाँ पर तमाम तैयारियों को अंजाम दिया गया है। इस नदी को देखिए, उफान लेती यमुना नदी को देखना बेहद मुश्किल होता है। जहां मौजूद है वहां पर नाव होती नहीं है अमूमन, लेकिन जिस तरह से तस्वीरों में नजर आ रहा है, यहाँ आप देखिए दो अहम बातें हैं। और वो दो अहम बातें अब ये भी हैं कि यहाँ पर घाट के किनारे जो लोग रह रहे हैं उन्हें मुनादी करके हटाया जा रहा है। 30,000 ऐसे लोग होंगे जिनको नुकसान पहुंच सकता है और उनके लिए तैयारियों को अंजाम भी दिया जा रहा है। नेहा, वही पंकज, क्या तैयारियां हैं? मतलब आपने बोट लगा दी, ठीक है, लेकिन आप बता रहे हैं संख्या खुद 30,000 है, तो इन लोगों के लिए कहां व्यवस्था, वो कहां रुकेंगे अगर पानी उनके घरों तक पहुंच जाता है तो? देखिए बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, नदी से दूर सड़क के किनारे जो अलग अलग जगह होती हैं वहां पर रेस्क्यू कैंप तैयार किए जाते हैं। वहां प्रशासन के द्वारा खाने पीने का इंतजाम किया जाता है और इन तैयारियों को शुरू कर दिया गया है। सबसे मुश्किल ये होता है राजीव कि जो लोग नदी किनारे रह रहे हैं, जिन्होंने झोपड़ी बना ली है, जहां पानी पहुंच गया, उनको हटाना दरअसल मुश्किल हो जाता है। कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता है, कोई ये नहीं चाहता है कि वो उसकी पूंजी को छोड़कर जाए। तो ऐसे में प्रशासन के लिए एक चुनौती होती है। लेकिन वोट इसलिए होती है कि कोई अगर नदी के किनारे बेवजह मौजूद है तो वहां पर रेस्क्यू टीम भेजकर उनको नाव में बिठाया जाए। और लौटेंगे आपके पास। ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई है। ऐश्वर्या, आप तो खुद आतिशी मरलिना के साथ मौजूद थी। अब बाढ़ और बारिश की स्थिति है तो नेशनल डिजास्टर्स है, इसमें भी राजनीति की जा रही है। कांग्रेस, बीजेपी, सबको दोषी ठहराया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर कुछ किया गया होता इन दोनों सरकारों की तरफ से तो आज ये नौबत नहीं आती। कहां तक सही है भाई? दोनों की दोनों एकजुट हो चुकी हैं। उन दोनों का ये कहना है कि गलती इस समय अरविंद केजरीवाल की सरकार की है। उन्होंने एमटीडी पे भी इस समय सवाल उठाए और कहा है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है अब तो हम नहीं जीते एमटीडी तो अरविंद केजरीवाल जीत के आए हैं, तो ये सब चीजों का ध्यान उनको रखना पड़ेगा। लेकिन नेहा, बीते 24 घंटे दिल्ली वालों के लिए बहुत ही दुखदायी थे। आपने देखा किस तरीके से घरों के अंदर पानी घुस गया। जो पॉश इलाके हैं, चाहे खान मार्केट हो, चाहे कैनॉट प्लेस हो, वहां पे दुकानों के अंदर पानी घुस गया। और अगर अगले 24 घंटे में लगातार बारिश होती रही नेहा, तो एक बात तो सच है, वो ये है कि आसपास के इलाकों के अंदर पानी भरने की जो संभावना है वो 2 गुनी हो जाएगी।